बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हम कर रहे थे मैट्रिक्सेस के बारे में, इंट्रोडक्शन किया था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। आज हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने लगे हैं। आपके सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ए मैट्रिक्स दिया गया है, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दिया गया है और आप लोगों ने शो करना है कि ए की पावर 4 इज इक्वल टू I2। मतलब ए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है और हमने ए पावर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। हम अगर ए और ए को, इसी ए मैट्रिक्स को अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, और दूसरी दफ़ा भी इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। हमने ए की पावर 4 बनाना है, लेकिन अभी हम पहले ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर उस ए स्क्वायर को फिर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए की पावर 4 बन जाएगा। हमारे पास फिर यही मैट्रिक्स है, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। क्लोज करेंगे, इन 2 मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, आप लोगों को पता है कि पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फिर नेक्स्ट फर्दर हम आगे मूव करेंगे। तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो प्लस 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो फिर अगेन जब हम नीचे मूव करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, और -1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो आप लोगों के पास अगेन आयोटा आ जाएगा और माइनस आएगा आयोटा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आगे मूव करते हैं। अब हमने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं करना, अब हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। आयोटा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। अब फिर प्लस करेंगे, 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ तो फिर अगेन 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। प्लस आएगा आप लोगों के पास, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों के पास मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और ये आप लोगों के पास अगेन -1 आ जाएगा। आप लोगों ने आयोटा स्क्वायर को ऐड करना है 0 के साथ तो आयोटा स्क्वायर ही आएगा आप लोगों के पास, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और ये आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। जब हमने ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, a डॉट a, तो ये आप लोगों के पास ए स्क्वायर बन जाएगा। ये इस वक्त अभी तक हमारे पास ए स्क्वायर आया है, और जो ही हम इसी ए स्क्वायर को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, तो ये आप लोगों के पास ए पावर 4 बन जाएगा। ए पावर 4 जब बनेगा इसका मतलब जो हमारे पास ए स्क्वायर आया उसी आंसर को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास बना है -1 0 0 -1, फिर इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 0 0 -1, तो ये आप लोगों के पास a की पावर 4 आ जाएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। a की पावर 4 हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। साथ 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो ऑर्डर दिया गया है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इज इक्वल टू, ये उसी के मुताबिक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों के पास 1 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो अगेन डेफिनेटली 0 आएगा, और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो 0 आ जाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा, और अगेन ये 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लोगों के पास +1 आ जाएगा और मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। और आप लोगों के पास a की पावर 4 है, a4 आप लोगों के पास फाइनल आंसर आएगा।
1 प्लस 0 है तो आप लोगों के पास 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो देखें हमने ए मैट्रिक्स हमें गिवन था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, तो उसका आंसर फाइनल आइडेंटिटी आ गया। तो a की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है और इसका ऑर्डर 2/2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे और ये प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है कि इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि a को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। अगर जो a स्क्वायर आप लोगों के पास फाइनल जो आंसर आया है उसको फिर अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे a स्क्वायर के साथ, वो a की पावर 4 बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है x + 3 फाइंड x एंड y। हमने क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमने करना है फाइंड x एंड y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 3 की वो कुछ इस तरह से हैं कि x + 3 1, नेक्स्ट है -3, 3y - 4, मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे और इसी के साथ इज इक्वल टू 2 1 -3 और 2 है। और ये मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें दो मैट्रिक्सेस आप लोगों को दिए गए हैं, मैट्रिक्स के अंदर देखें दरमियान में इक्वल का साइन है। हम इस मैट्रिक्स के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए। इक्वल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ऐसे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स होते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम होनी चाहिए। देखिए ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और दरमियान में इक्वल का साइन है। तो आप लोग अगर देखें तो इसमें x + 3 जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, -3 है, -3। और इसका ये मतलब है कि जो फोर्थ एंट्री है सेकंड रो की सेकंड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो है 3y - 4 है, इधर से ये 2 है, ये आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो हम अप्लाई करेंगे x + 3 इज इक्वल टू, ये 2 के इक्वल होगा। ये एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन बनेगी कि 3y - 4 इज इक्वल टू, ये 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन लगाई है वो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाई है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2, यहाँ से 3 इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो -3 आ जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर लेंगे और अगेन जो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो वहां से निकलेगी, 3y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और ये जो -4 है इक्वल के दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो ये +4 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 6 होगा। जब हम 3 डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाते हुए हमने वैल्यू निकाली x की -1 आई और y की वैल्यू 2 आ गई है। तो यहाँ से जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट भी सेम है, ये आप लोग खुद करेंगे। इसको आप लोग खुद करेंगे तो आप लोगों के पास ये इस दूसरे पार्ट के अंदर भी x और y की वैल्यू निकालनी है, इस पार्ट के अंदर भी x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने इस तरह से इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड की और दूसरे पार्ट के अंदर भी इसी तरह से हम वैल्यू अप्लाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए ही लगाएंगे, लेकिन पहले उसके अंदर दो मैट्रिक्सेस हैं और मल्टीप्लिकेशन है, देखते हैं कैसे होता है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x एंड y, x एंड y। हमने इसके अंदर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है 2 0x एंड 1/3 और प्लस का साइन है और 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स 1xy और 0 to -1 इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स है 4 -2 3 1 6 1। ये जी क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास स्टेटमेंट है कि x और y की वैल्यू फाइंड करें। ये भी हम इक्वल मैट्रिक्स की मदद से हम करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 2 इस मैट्रिक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे और दरमियान में इक्वल का साइन है, तो हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई करके ये x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास 2 0x 1/3, ये फिलहाल हमारे पास सेम रहेगा, इसको हम अप्लाई नहीं करते। यहाँ से हम 2 को अंदर पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा और -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 रह जाएगा हमारे पास। इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 -2 3 1 6 1 सेम रह जाएगा। अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई ऐड कर लें। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड होगा तो ये 2x ही रहेगा, ये इसके साथ ऐड होगा तो ये x + 2y हो जाएगा। अब ये इसके साथ ऐड होगा तो 1 ही रहेगा, y ऐड होगा 4 के साथ, ये y + 4 हो जाएगा, 3 ऐड होगा इसके साथ तो अगेन 1 आ जाएगा। आप लोगों के पास ऐड होगा 3 प्लस हो रहा है लेकिन 2 के साथ -2 है, माइनस है तो 3 -2 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स के अंदर, फिर इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई की है, तो देखें ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि ऐसे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होती हैं। देखें इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/3 है, 2 रोज है और 3 कॉलम है। इसके अंदर भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, ऑर्डर सेम है। और इसमें देखें कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, तो इसकी मदद से हम इक्वल मैट्रिक्स की मदद से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखें ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 2x है, यहाँ पे -2 है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सेम कर दें। सपोज कर दें हमारे पास इक्वेशन बना लें, ये जो 2x है ये -2 के इक्वल कर लें। यहां से इक्वेशन बना लें 2x इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास और दूसरी आप लोग इक्वेशन बना ले सेकंड रो से 1, और ये भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, लेकिन जो y + 4 है ये 6 के इक्वल होना चाहिए। y + 4 इज इक्वल टू 6 के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास 2 है, जब 2 डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों के पास -1 आंसर आएगा। यहाँ से आप लोगों के पास x इज इक्वल टू -1 आ गया।
और यहाँ से आप लोग y की वैल्यू निकाल लें। 4 को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू आप लोगों के पास 2i है। y की जो वैल्यू आई है वो 2 आ गई और x की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। तो इस तरह से आप लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन 5 हो गए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करेंगे। इजी क्वेश्चन है और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस करें। 5 क्वेश्चन आप लोग आज करेंगे, नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे।